आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज में हमने पढ़ा था परसेंटेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे हम परसेंटेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं। परसेंटेज मतलब क्या होता है? प्रति 100 में जो मान होता है, प्रति 100 में जो मान होता है, पर 100 में जो मान होता है, पर 100 में जो मान होता है उसे हम परसेंटेज कहते हैं। प्रति 100 में जो मान होता है, पर 100 में जो मान होता है। अब हमने पढ़ा था कि परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। 100 से हम क्या करते हैं? भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं। 100 से भाग देते हैं। जैसे परसेंटेज को हमने किसमें कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में। जैसे 10% है, 10% को हमको किस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है? 100 से हम क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 10/100, तो ये कितना जाएगा? 1/10, 1/10। अब हमने पढ़ा था अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना हो, फ्रैक्शन को किसमें बदलना है? परसेंटेज में। तो हम क्या करते थे? 100 से गुणा करते थे। अब फ्रैक्शन है, जैसे अब कोई फ्रैक्शन हो सकता है, जैसे 1/4 कोई फ्रैक्शन है, इसको किसमें बदलना है? परसेंटेज में। तो हम क्या करेंगे? 1/4 इंटू 100 और परसेंटेज, तो ये कितनी बार कटेगा? 25%। तो हमने क्या करा? 100 से गुणा करा। यहां हमने क्या करा? 100 से भाग करा। परसेंटेज से हटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? भाग में 100 आ जाएगा। अब हम कुछ पढ़ेंगे, जैसे फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे क्या है? फ्रैक्शन और परसेंटेज। अब जैसे 1 है, 1 है तो 1 को हम कह सकते हैं 1/1। अब परसेंटेज में क्या होगा? 100%। क्या होगा? 100%। अब जैसे 1/2, 1/2 ये परसेंटेज में कितना होगा? अब देखो, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप 100 से गुणा कर सकते हैं। 100 से जब गुणा करेंगे, आप देखिए 100 से हमने गुणा करा और ये परसेंटेज लगाया, तो ये कितनी बार गया? 50%। कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। अब 1/3 है, फ्रैक्शन है, ये परसेंटेज में कितना होगा? 1/3 33, 33 से 1/3% हो जाएगा ये। अब 1/4 है, 1/4 कितना होगा? 25%। वही 100 से इसको हमने क्या करा? गुणा करा, तो अब देखो 25% आ जाएगा। 1/5, 1/5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा कितना? 20% हो जाएगा। ये कितना हो गया? 20% हो गया। अब ऐसे लेंगे हम, जैसे 1/6, 1/6 कितना होगा? 16 से 2/3%। या इसको हम क्या लिख सकते हैं? 16.66% भी लिख सकते हैं। 1/7, अब 1/7 क्या होगा? 1/7 होगा 14 से 2/7%। अब 1/8 कितना होगा? 1/8 होता है हमारा 12 से 1/2%। 1/9, 1/9 फ्रैक्शन है, ये क्या होगा? 11 से 1/9%। ऐसे 1/10 क्या होगा? 1/10 कितना होगा? 10% होगा। ये हो गया हमारा 10%। अब 1/11 कितना होगा? 1/11% कितना होता है हमारा? 9 से 1/11%। 1/12 कितना होगा? 1/12। 1/12 होता है हमारा 8 से 1/3%। 1/13 कितना होगा? 1/13।
1/13 कितना होता है? 7 से ही 9/13%। 7 से ही 9/13% होगा ये। 1/14 कितना होता है? ये होता है 7 से ही 1/7%। 7 से ही 1/7%। 1/15 कितना होता है? 1/15। 1/15 हमारा होता है 6 से ही 2/3%। 1/16% कितना होता है? 1/16% होता है हमारा 6 से ही 1/4%। या इसको हम क्या नहीं सकते हैं? इसको हम क्या नहीं सकते हैं? 6.25%। 6.25%। 1/17 कितना होगा? 1/17 होता है हमारा 5 से ही 15/17%। 5 से ही 1/18। 1/18 होता है हमारा 5 से ही 5/4 9%। 5 से ही 5/9%। 1/19 कितना होता है? 1/19 होता है हमारा 5 से ही 5/19%। 5 से ही 5/19%। और 1/20, 1/20 कितना होता है? 1/20 होता है हमारा 5%। 1/20 कितना होता है? 5%। तो आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, परसेंटेज के नए नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।